हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले इंडियन पॉलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कल भी हमने पॉलिटी के बारे में डिस्कस करी थी। तो आइए आज भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, वो हमने डिस्कस करने वाले। पार्ट 162 फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वे आर इम्पोज्ड ऑन 26 नवंबर 1949। कौन सी प्रोविजन 26 नवंबर 1949 में इंक्लूड करी गई थी? सिटीजनशिप ये भी इंक्लूड करी गई थी, इलेक्शन वो भी इंक्लूड करी गई थी, एंड सिटीजनशिप आर्टिकल पूछे तो कौन सी आर्टिकल में मिलने वाला है आपको? 5 to 9 के बीच में। इलेक्शन के बारे में आर्टिकल आपको पूछे तो वो है 324 to 329 के बीच में, और प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट ये भी रहे। ध्यान में रखिएगा, ये तीनों के तीनों रहे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, द On 26 November 1949, when the Constitution Assembly जो कि adopted the Constitution of India, the provision that came into जो कि force immediately include जो कि citizenship, election and provisional जो कि parliament temporary and जो कि transitional जो कि provision and short title। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, who was the chief draftsman of Indian Constitution। चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की? वो एस.एन. मुखर्जी थे। Who was the चीफ जो कि ड्राफ्ट्समैन जो कि ऑफ इंडियन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, वो एस.एन. मुखर्जी थे। ध्यान में रखिएगा, द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एस.एन. मुखर्जी, सुरेंद्रनाथ मुखर्जी जिसे कहा जाता है। हु वर्कड एज द प्राइमरी लीगल जो कि राइटर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू टर्न जो कि कॉम्प्लेक्स जो कि पॉलिटिकल एंड लीगल जो कि आइडिया इनटू क्लियर टेक्स्ट। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 3, हु वाज द हिंदी कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दोनों तरह की कैलीग्राफर रहे, एक तो रहे हिंदी और एक रहे इंग्लिश। हिंदी की जो कि वो कौन थे? हिंदी के थे बसंत कृष्णा वैद्या, बसंत कुमार नहीं, बसंत कृष्णा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बसंत कृष्णा वैद्या। अगर इंग्लिश की पूछे तो इंग्लिश की प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ध्यान में रखिएगा। एंड अगर कॉन्स्टिट्यूशन के जो डेकोरेटर थे वो था नंदलाल बोस। काफ़ी सारे बातें रहे नंदलाल बोस, अगर टाइम होते तो और भी काफ़ी सारे बातें डिस्कस कर पाते। एंड तो ध्यान में रखिएगा, तो काफ़ी सारे शेड्यूल बने हुए हैं, मतलब काफ़ी सारे काम रहे। तो नंदलाल बोस रहे जो कि डेकोरेटर, नंदलाल बोस। एंड नंदलाल बोस और एक था इसके साथ, एंड जो कि बेहोर राम मनोहर सिन्हा। बेहोर राम मनोहर सिन्हा। ध्यान में देखिएगा। एंड अगर सेक्रेटरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछे तो वो है एच.बी. आयंगकर, है ना, सेक्रेटरी थे। ध्यान में देखिएगा, काफ़ी बातें रहे। द कैलीग्राफर ऑफ हिंदी जो कि सेशन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्सन कृष्णा वैद्या, एंड इंग्लिश वर्सन की वो था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नंबर 4, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी वॉज गिवन बाई। ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी ये किसकी है? ये मतलब किसने दी थी, ये बात है। तो किसने दी थी ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी? वो जवाहरलाल नेहरू। ध्यान में देखिएगा, मतलब जो स्पीच देने के टाइम पर वो दी थी ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान में देखिएगा। एंड ये डिलीवर करवाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 14 अगस्त 1947 की बात पर, 7 की जो कि एक सेशन में। द फेमस जो कि ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच वाज गिवन बाय द जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ईयर मिडनाइट जो कि अगस्त जो कि 14 1947 में ये जो कि स्लोगन दी थी ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। स्पीकर जो कि जवाहरलाल नेहरू, अगस्त 14 to 15 1947 8 मिडनाइट में ये दी थी। लोकेशन कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि असेंबली ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली। जो कि ओकेजन क्या था? द इवनिंग ऑफ इंडिया जो कि इंडिपेंडेंस फॉर ब्रिटिश रूल। नंबर 5, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। वो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? अमृत कौर थे, है ना। तो राजकुमारी अमृतकर। यस, राजकुमारी अमृतकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राजकुमारी अमृतकर। ध्यान में रखिएगा। एंड फर्स्ट जो कि फर्स्ट फीमेल भी थे, ये बात ये है कि मतलब फर्स्ट फीमेल थे हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृतकर। एंड मतलब फर्स्ट भी थे एंड फर्स्ट फीमेल भी। अगर ये भी पूछे फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, फीमेल सीएम ऑफ यूपी, वो था सुचित्रा कृपलानी। ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट फीमेल गवर्नर उत्तर प्रदेश की पूछे तो
गवर्नर उत्तर प्रदेश की वो सरोजिनी नायडू थे। तो राजकुमार अमृत कौर वाज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया। सी सर्व जो कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट फ्रॉम 1947 टू 1957 एंड वाज आल्सो द फर्स्ट वुमेन टू हेल्ड द कैबिनेट रैंक इन इंडिया। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, हाउ मेनी मेजर कमिटीज वेयर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने के मेजर कमेटी थे, वो 8 था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 8। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं देयर वर जो कि 8 जो कि मेजर कमेटी एंड जो कि टोटल जो कि ऑफ द 22 कमेटी में से ये 8 था। एंड अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल जो कि असेंबली आर द 10 प्रोविंशियल जो एंड कमिटीज 12 जो कि सब्सटेंसिव कमेटी। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 7, टोटल मेंबर ऑफ ड्राफ्ट्स। ये क्या था, ये 7 था, ये 8 था या फिर 7 था, ये तो 7 होना चाहिए ना। तो ये क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा के रखना एंड बताना ये आंसर सही आंसर क्या है ये क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन यही है कि मतलब हाउ मेनी मेजर कमेटी वेयर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये क्या 7 था या फिर 8 था, बताना क्या होने वाला है, 7 या फिर 8, तो बताना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, टोटल मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल मेंबर पूछे ये 7 है, ये सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये 7। एंड जो पिछली 6 क्वेश्चन नंबर की क्वेश्चन रखना रहे वो होल्ड कर रखना एंड मतलब बताना, नीचे कमेंट करिएगा। तो आंसर 7 है इसकी। एंड ये सेटअप करवाया गया था जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, ये सेटअप करवाया गया था 29 अगस्त 1947 को। एंड चेयरमैन कौन थे, जो कि बी आर अम्बेडकर थे, ऑल्सो जो कि नोन आज था मदन मन्यू कहा जाता है ना, मदन मन्यू कहा जाता है। क्या मुझे बता सकते हो जो सातों के सातों नाम जो रहे, बता देता हूँ, इससे पहले क्लियर कर लेते। पहला तो रहे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो तो जो कि कौन थे, मदन मन्यू कहा जाता है, जो कि मदन मैन जो कि कहा जाता है ना, एंड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सेकेंड पर मोहम्मद सादुल्ला, मतलब ये जो साउंड आ रहा है वो बाहर में बहुत ही जोर बारिश हो रहा है तो इसके कारण साउंड आ रहा है, तो इसे खैर इससे ध्यान मत देना। तो मोहम्मद सादुल्ला वो थे। मोहम्मद सादुल्ला। एंड तीसरे पर अल्लादी कृष्णा स्वामी आयर, अल्लादी कृष्णा स्वामी आयर। और ये जो भी लिखी जा रहा है ना, ये सारे के सारे उंगली पर ही मोबाइल के स्क्रीन पर लिखे जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि मेरे पास लैपटॉप वगैरह कोई भी रहे वो लिख रहा हूँ या फिर टैबलेट रहे, कोई भी नहीं है, ये सारे के सारे मोबाइल स्क्रीन पर लिखे जा रहे हैं एंड उंगली पर ही, तो इसीलिए ज़्यादा अच्छे क्वालिटी में नहीं बन पा रहा है और क्या ही कर सकते हैं। तो बस जो भी बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बस ध्यान में रखिएगा। अल्लादी कृष्णा स्वामी आयर। एंड चौथे पर जो है वो है बी एल मीटर। बताना बी एल मीटर ने किससे रिप्लेस करी थी, बी एल मीटर को किसने रिप्लेस करी थी, एन माधव राव ने, है ना, लिख देता हूँ एन माधव राव इन्होंने रिप्लेस करी थी। एंड फिफ्थ पर जो है वो है एन गोपाल स्वामी अयंगार, गोपाल स्वामी अयंगार, है ना, अयंगार। एंड 6 पर जो छठे पर है डी.पी. खैतान, कौन थे, डी.पी. खैतान थे, है ना, डी.पी. खैतान थे, ध्यान में रखिएगा। एंड डी.पी. खैतान को भी रिप्लेस करी थी किसने, टी.टी. कृष्णमाचारी ने, कृष्णमाचारी ने जो कि रिप्लेस करी थी। और जो 7th पर रहे वो है के एम मुंशी, से हुए ना सारे के सारे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे जो कि मदन मन्यू कहा जाते, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मोहम्मद सादुल्ला थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी आयर एंड बी एल मीटर, इन्हें रिप्लेस करी थी जो कि एन माधव राव, मतलब लेटर जो कि रिप्लेस करवाया गया था। एन गोपाल स्वामी अयंगार एंड डी.पी. खैतान, इन्हें रिप्लेस करी थी टी.टी. कृष्णमाचारी ने एंड के एम मुंशी। खत्म, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं तो 7th टर्म। नेक्स्ट नंबर 8, व्हाट वाज द बजट अमाउंट यूज टू सेट अप जो कि फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। सेट अप हो सकता था
और ऑफ पूछा था, सेट ऑफ और ऑफ फ्रेम, मतलब फ्रेम करना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कितनी की बजट रखी गई थी, 64 लाख, ध्यान में रखिएगा 64 लाख रखी गई थी, यानी 6.4 मिलियन। नंबर 9, फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड इन, फर्स्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कौन सी डेट में हुई थी, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर तक हुई थी, ध्यान में 23 दिसंबर तक 1946 की बात कर रहा हूँ, ध्यान में देखिएगा वही लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट हाउ मेनी आर्टिकल, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कितने के आर्टिकल रहे, 395 था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, बट अभी के टाइम में पूछे तो देखिए ओरिजिनली 395 आर्टिकल एंड 22 पार्ट था, 8 शेड्यूल था, बट अभी के टाइम में बता सकते हो 448 जो कि आर्टिकल, 25 पार्ट रहे, 12 शेड्यूल रहे, ध्यान में रखिएगा। When it was first adopted and जो कि came to force on January 26, 1950, the original constitution idea जो कि इंडिया जो कि contain 395 आर्टिकल डिवाइडेड into 22 पार्ट, 8 शेड्यूल, ये सब था, ध्यान में रखिएगा। अभी के टाइम में तो वो तो बताया जो कि 448 रहे, क्या रहे 448 आर्टिकल एंड अभी के टाइम में जो कि 25 पार्ट रहे एंड जो कि 12 शेड्यूल रहे। सो फ्रेंड आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त यार शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।